एट्रोसिटी स्टोरीज ये चैनल ही हॉरर स्टोरीज, रियल स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज के बारे में है। लेकिन मैं आज आपको मेरी जीवन में एक ऐसी हॉरर घटना हुई है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और दूसरी बात, मेरे छोटे से बच्चे के साथ भी हुआ है। ये दोनों स्टोरीज मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो हुआ ये है कि मेरा बच्चा करीब 1-1.5 साल का था। मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा बिस्तर पे सो रहे थे। तो हुआ ये था कि मेरे बच्चे को मैंने बिस्तर के कॉर्नर पे लिटाया था और बीच में मैं सोई थी और मेरे बाजू में जो है मेरे हस्बैंड सो रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ, काफ़ी रात में कुछ अजीब-सी आवाज़ें यानी कि हवा आ रखी थी, लेकिन इग्नोर किया क्योंकि रात में शायद हवा आ गई है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन रात को मेरा बच्चा, काफ़ी गाढ़ी नींद में थे हम लोग, मेरा बच्चा रोए जा रहा था, 1.5 ईयर का बच्चा। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है कहीं न कहीं ऐसी गलती आप लोग भी कर रहे होंगे या आपको ये पता चल जाएगा कि क्या नहीं करनी चाहिए अपने घर में। तो वो कंटिन्यू रो रहा था तो मैंने क्या किया, आँखें खोल के देखी, तो घुटनों पर एक आदमी बैठे जैसा दिख रहा था और मुझे वो ऐसा लगा कि जैसे मेरे पति घुटनों पे बैठे हैं, जैसे नमाज के लिए बैठते हैं, माफ़ कीजिए भगवान का लिया, लेकिन हाँ, जैसे घुटनों पे बैठे वैसे ही बैठे हुए थे। बैठ के देख रहे थे, तो मैंने जब आंखें खोल के देखा, तो मेरा बच्चे के पास तो वो तो देख रहे हैं ना, चलो ठीक है मैं सो जाती हूँ बोल के मैं सो गई थी। तो मेरा बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा था, बार-बार वो रोए जा रहा था। फिर मैंने देखा कि ये बार-बार क्यों रोए जा रहा है, उसके पापा तो देख रहे हैं उसे। तो फिर मैंने देखा तो वो जो शैडो था, वो वहीं पे बैठा हुआ था मेरे बच्चे के एकदम सीधा पैर के पास बैठा हुआ था घुटनों पे। तो देखा ये तो बैठे हुए हैं, लेकिन उसी समय पे मैंने एक चीज़ महसूस किया कि बच्चा राइट साइड में मेरे रोया जा रहा है और लेफ्ट साइड से मुझे जैसे सोते वक़्त आवाज़ करते हैं ना, तो खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। तो मैं एक फ्यू सेकंड्स के लिए मेरा दिमाग एक्चुअली काम नहीं किया था। मैंने सोचा कि बच्चे के पास तो उसके पापा बैठे हुए हैं, ये मेरे बाजू में कौन है? क्योंकि उस घर में हम 3 ही लोग रहते थे। तो थोड़ा-सा डर लगा, समझ में नहीं आया 1 सेकंड के लिए। तो मैंने देखा कि अब क्या करूँ? बहुत ही हिम्मत जुटाकर मैंने ऐसे लेफ्ट में ऐसे मुड़ी थी। मुड़ के देखे तो मैं शॉक हो गई क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मैंने जिसको देखा जो बच्चे के पास लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, वो कौन है? तो जैसे ही मैंने ऐसे मुड़ के जब बच्चे की तरफ देखा, तो गायब। दोस्तों, ये सिलसिला जब मेरे साथ हुआ तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने इमीडिएटली बच्चे को उठाया और इनको भी उठा के मैंने बीच में लिटा लिया, हम दोनों के बीच में मैंने उसे लिटा लिया था। तो अगले दिन क्या हुआ, मैं इमीडिएटली मंदिर गई थी। मंदिर जाकर मैंने पूछा कि ये क्या है? ऐसा-ऐसा हुआ है रात में, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे डर लगा। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वैसे तो छोटा-सा बच्चा है, तुम्हें बीच में रख कर ही सोना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे को ये बताना कि जहाँ पर बच्चा लेटा हुआ था, तुमने बताया कि कॉर्नर पे लेटा हुआ है, मैं आपको इमेज भी लगाऊँगी कैसे। तो कॉर्नर पे लेटा हुआ है, तो उसके ऊपर एकदम यानी कि जो छत होती है हमारी, छत पे मतलब वहाँ पे कुछ पिलर है क्या? पिलर है। तो मैंने याद किया और मैंने कहा हाँ, पिलर है, पिलर तो है। तो एग्ज़ैक्टली पिलर के नीचे बच्चा बैठा लेट रखा था, तो मैंने कहा हाँ, बच्चा वहीं पे पिलर के नीचे लेटा हुआ था। तब पुजारी जी ने कहा, कभी भी वो ये तो बच्चा है, कभी भी किसी को भी पिलर के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो मुझे भी समझ में नहीं आया, मैंने पूछा गुरुजी बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या है? कुछ इसका असर तो मेरे बच्चे पे तो कुछ होने वाला तो नहीं है ना? तो उन्होंने बताया कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी अक्सर ये होता है जब भी घर बन रहे होते हैं, तो जो इतने मोटे-मोटे जो 1 फीट के 1 फीट 2 फीट डिपेंडिंग ऑन द बिल्डिंग जो बनाया जाता है, वो पिलर के अंदर कभी-कभी ऐसी हवाएँ बैठ जाती है,
जो खराब हवा, हम बोल सकते हैं उसे आत्मा बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो देखा वो वही था, भूत था। तो वो कैसा था, कुछ कुछ भी नहीं, बस इंसान के आकार के तरह था। जब मैंने देखा वो घुटनों पे बैठा हुआ था बस, और कुछ भी नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया था क्योंकि अंधेरा है, लाइट्स ऑफ, इसी वजह से। तो तब उन्होंने बताया कभी भी किसी को भी, चाहे बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, पिलर के नीचे अगर बिस्तर आता है तो ज़रा हटा के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा, यानी कि करीब 6 इंच या 4 इंच का जो पिलर है वो सामने आ जाता है, और उसको छोड़कर हमको बिस्तर लगाना चाहिए। और क्योंकि कभी भी उस पिलर के नीचे किसी को नहीं सोना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। और ऐसे हवाएँ होती है जो बुरी आत्मा भी बोल सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो बच्चों के पास या किसी के पास आके कभी-कभी महसूस करते हैं ना, कि कोई-कोई बोलता है कि मैं सो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे छाती पे कोई बैठा हुआ है। मेरे सास बोल रहे थे, मैं हिल नहीं पा रहा था, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा हुआ है। ये अक्सर लोग बोलते रहते हैं ना, तो ये वही कारण होता है ज़्यादातर। तो इस तरह हमको पिलर के नीचे नहीं सोनी चाहिए। ये मेरी लाइफ में पहली और आखिरी एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा, और ब्लैक शैडो को देख के मैं डर गई थी। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो वैसे मेरे साथ जो घटना घटी ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। मैं बस इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी कहीं न कहीं किसी पिलर के नीचे ना सो रहे हो, इसीलिए मैंने बताया। अब बात आती है दूसरी बार। दूसरी बार जो है ये मेरे साथ नहीं घटा, ये एक मेरा बच्चा जब 5-6 साल का था, 6 साल का था करीब, तो 6 साल मतलब बस 5-6 साल का था। तो उस समय की बात है, हम लोग हमारे कुछ रिश्तेदार के घर पे गए थे जो हिल एरिया में रहते हैं। अब हिल एरिया के बारे में पता ही है, घर दूर-दूर रहते हैं, एकदम जैसे सिटीज़ में होते हैं, घर के बाजू में घर, घर के बाजू में घर, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एकदम अजीब-सी हवा, एक दिन की बात कर रही हूँ। तो एक दिन मतलब दिन के टाइम नहीं है, ये करीब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मतलब ये 6 से 8 बजे के बीच की बात मैं बता रही हूँ। तो उस समय पे क्या हुआ था, एकदम एकदम बुरी-सी हवा, मतलब अजीब-सी हवा, हमें भी लगेगा कि कैसा हवा चल रहा है आज, अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा लगता है ना, तो वैसा ही था। तो हवा अजीब-सा चल रहा था, करंट भी गया था, जा रहा था, आ रहा था, ऐसे हो रहा था। तो उस दिन क्या हुआ, मेरा बच्चे का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैंने क्या किया, ऊपरी मंजिल की जो घर है, छत पे जो कमरा है, वहाँ पे मैंने उसे लिटाया था। तो वहाँ पे लेटा के मैंने कहा, ठीक है तुम आराम करो, मैं नीचे जाती हूँ। माना कि 6 साल का था, क्योंकि नीचे बस मैं गई थी, तो देखा कि बहुत ज़ोर-ज़ोर से ऐसे दरवाजे ना ऐसे-ऐसे टक, 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 टक ऐसा स्पीड हवा से टक-टक हो रहा था। तो मैं डर गई, इमीडिएटली करंट भी पूरी तरह चला गया। तो एकदम अंधेरा छा गया था, 7-8 बजे की बात है, हिल एरिया है ना, तो अंधेरा और ज़्यादा दिख रहा था। तो मैं इमीडिएटली बच्चे के पास पहुँची, लेकिन बच्चे के पास पहुँचने से पहले ही एक अजीब-सी घटना घटी मेरे बच्चे के साथ, जो उस समय पे उसने नहीं बताया। उस दिन क्या हुआ, बच्चा मतलब एकदम डरा हुआ था जब मैं अंदर गई थी, एकदम डरा और इस तरह चिपक गया। अब मेरे को वो अगर वॉशरूम के लिए भी जाती हूँ ना, तो वो मेरे पीछे-पीछे बाथरूम तक आके बाथरूम के पास खड़े हो जाता। तो इतना डरा हुआ था, या कोई किसी न किसी के पास बैठता। तो क्या हुआ कुछ भी नहीं पता, चलो हम वापस आ चुके थे हमारे शहर, यही। तो यहाँ पे आने के बाद करीब 2-3 साल के बाद, करीब वो 8-9 साल का हो गया था, तब उसने बताया। तब उसने हिम्मत जुटाई, उधर क्या हुआ। तो उधर ये देखा था, लोग अक्सर बोलते हैं ना, शैतान है, भूत है, आत्मा है, ये है, वो है। तो ये एक्चुअली जिसके साथ घटती है ना, जिसने देखा है ना, वो पूरी तरह वर्णन नहीं कर पाता। वो अगर डरावनी रूप में देखा है ना, वो कभी, मैं जितना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो शायद ही 10% होगा, बाकी जो 90% मैं नहीं बता पाऊँगी।
क्योंकि ये मैंने नहीं देखा। और आज भी मेरा बच्चा पूरी तरह नहीं बता पाता वो कैसा है। तो उसने बोला, माँ ऐसा हुआ, एकदम हवा टक 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 जब दरवाजे आवाज़ कर रही थी, हवाएं बुरी बुरी तरह चल रही थी, करंट एकदम चला गया ना। जब जब करंट गया, जैसे ही करंट गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसी समय पे दरवाजा ठक बोल के ऐसा खुला। ऐसे खुलते ही मेरे बच्चे ने बताया, जिस रूप में बताया उसने, कोई जैसा हमारा जो फेस का जो शेप होता है या बाल होते हैं या कुछ भी होता है, हाथ होते हैं, कंधे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये जो फेस है, ये फेस कट नहीं, बल्कि उसने इतना ही देखा, 2 आँखें और मुँह, बस करके, मतलब एकदम मुँह को इतना बड़ा खोल के, और लाल-लाल आँखें, कुछ लाल-लाल जैसी थी, और बस उतना ही सा इमेज, वो एक दरवाज़े जितना बड़ा, उतना बड़ा सर था वो। और वो सर पूरी तरह शेप में नहीं था। वो मेरे को एक-एक वर्णन कर रहा था ना, तब मैं डरी थी कि बच्चे ने नॉर्मल चीज़ नहीं देखी थी। बच्चे ने एक ऐसी बुरी आत्मा या बुरी शैतान को देखा था उसने। तो उसने बताया कि तो जैसे इस तरह का एक अजीब सा चेहरा, मतलब शायद मैं तो नहीं लग रही होंगी आपको शैतान की तरह, लेकिन सच्चाई यही है कि उसने कहा कि सिर्फ मुंह दिख रहा है, सिर्फ मुंह दिख रहा है, बस इतना 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 बड़ा मुंह खोल के, लाल जैसा मुंह भी लाल था, और आंखें लाल थी, थोड़ी चमक रही थी, बस इतनी सी, एकदम करीब अंधेरे में। ऊपर से आवाज, अजीब सी आवाज, जो आवाज मेरे बच्चे के अलावा किसी और ने नहीं सुना। तो ऐसा था उसका रूप। तो इस शैतान को कैसा वर्णन करें, कैसे बताएं कि ऐसा होता है। तो दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है कि शैतान को जब देखते हैं, वाकई में शैतान, राक्षस, हम तो नाम नहीं बता पाएंगे अब उसको क्या था वो। बस इतना ही है कि वो जब मेरे को बताया था कि वो ऐसा था, मेरे पास ऐसे डरा के बस उसका शक्ल मेरे जिस्म तक आया था, फिर बाद में कुछ भी नहीं, ना ही उसके जैसे बड़े बड़े दांत, ऐसा कुछ अजीब सा था। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना ही मैंने उसका गला देखा, ना ही मैंने उसके कंधे देखे, ना ही मैंने उसके बाल देखे। तो बच्चा इधर घर आने के बाद बताया मेरे को, तब जाके मैंने महसूस किया कि बच्चे ने शैतान को देखा था। तो दोस्तों, ये तो मैं पहचानी थी कि वो शैतान ही है। आपका क्या राय है? आप बताइए, मेरे बच्चे ने क्या देखा था, वो क्या चीज़ थी? आपको क्या लग रहा है? आप ज़रूर बताइए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट्स होते हैं, हुए हैं कभी, तो ज़रूर, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊं, चैनल के थ्रू और भी लोगों को पहुंचाने के लिए मैं अपनी प्रयास करूं, तो डेफिनेटली आप मुझे भेज सकते हैं। मैं ज़रूर अपनी ईमेल आईडी को मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगी, या तो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, या तो कमेंट्स में भी मैं आपको बताऊंगी। कैसे भी आप तक मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूंगी, आप अपनी कहानी आप मुझे भेज सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी मेरी, दोनों ही अलग-अलग ज़िंदगी में। लेकिन एक और बार एक हादसा हुआ था, मैं बोलना भूल गई, लेकिन मेरे साथ अक्सर ये चीज़ आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने गाँव में, कभी लाइफ में एक आध बार तो देखा ही होगा। कभी-कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हवाएँ बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत तेज़, अजीब-सी हवा, अजीब-सी ये जो स्मेल आता है ना, सुगंध, मिट्टी का सुगंध कितना मीठा अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है? तो मिट्टी का सुगंध आता है, लेकिन उस दिन क्या होता है कि बुरी तरह हवा आता है, बुरी तरह स्मेल भी अच्छा नहीं लगता, अजीब-अजीब सा दिमाग, हर किसी को छी अच्छा नहीं है, ये कैसा समय हो रहा है। एक 5-10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए या 1 आध घंटे के लिए होता है ये ऐसा सिचुएशन। तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे समय पे किसी न किसी को गुज़रते हुए भी देखा है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो ऐसा ही हवा एक दिन चल रहा था, मेरा बच्चा उस समय पे वही 2 साल का था। तो एक बार क्या हुआ, जो बालकनी से लेके जो सामने वाला दरवाजे तक एकदम थोड़ी-सी दूर है, 4 कमरे का दूर है, तो वो दरवाज़ा ऐसे खुला,
फट बोल के खुल गया। खुल के करंट चला गया। बच्चा जो खेल रहा था अपने टॉयज़ के साथ, वो उठ के रोने लगा। अजीब सा हाल हो गया था। मेरे हस्बैंड परेशान। उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा पहले मेरा क्या हुआ था, वो जो दरवाज़ा जब ऐसा खुला ना, मैं दरवाज़ा बंद करने गई थी, लेकिन वो दरवाज़ा फिर से, ये जो उँगलियाँ शायद ही आपको दिखेगा, मेरी जो उँगलियाँ हैं यहाँ पे एक लाइन दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस शायद कर पाओगे कि यहाँ पे जो है 2 लकीरें हैं, और यहाँ पे थोड़ा कम दिखेगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखेगा। यहाँ पे 2 लकीरें आ गई थी, लेकिन पहले ये देखो, जैसे ये 2 लकीरें हैं, ये 2 ही थे, लेकिन इस उँगली में ये जो है ये हो गया था 2 लकीरें। उसी दिन हुआ था कि तब क्या हुआ, दरवाज़ा इस पे आ गया था और खून से लथपथ मेरा घर बन चुका था। और तब मेरे हस्बैंड को मैंने ये कहा कि पहले बच्चे को उठाओ, बाद में देखा जाएगा। मैं रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा रोना सुन के और भी रोया जा रहा था। तो ऐसे घटनाएं जब घटती है तो यहाँ पे पक्का बुरा हवा होता है। तो ये चीज़ें होती है। लोग भरोसा नहीं करते हैं कि शैतान वैतान भूत प्रेत ये सब गलत बात है, ये सब झूठ है बोलते हैं, लेकिन ये वही इंसान भरोसा कर पाता है जिसके साथ घटी है। तो यही थी मेरी कहानी। आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगा ज़रूर आप मेरे को लाइक करके कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को देखना बहुत पसंद करूँगी। और चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।